मेन रोड पे जहाँ की सीवर लाइन का जो है पिछले कई महीनों से काम चल रहा है, लेकिन इसका जायजा लेने वाला कोई नहीं है। आपको बताऊं कि अभी जो है ये भाई अभी बाइक से आ रहे थे और इन्होंने जो है जोर की झटके से गिरे हैं और उसके बाद इन्होंने चोट खाई है। कहाँ से कैसे आप गिरे? मैं अभी आपका पीछे से आ रहा था, पीछे के सामने आइए जी। आप पीछे से देख रहे हो कितना कीचड़ हो रखा है जी, जो कि कोई भी गिर सकता है, कोई भी सुविधा नहीं है इस रोड पे। तो जब वोटिंग पाने के लिए जब आते हैं ये लोग तो कहते हैं वोट दो, वोट किस बेस पे वोट दिया जाए हमें ये बता दिया जाए। अभी 2024 से चुनाव आने वाला है, रोड का ये हालत है, आप कीचड़ देख रहे हो, कोई भी गिर सकता है, किसी का जान भी जा सकती है। अब मान लो पीछे से कोई गाड़ी वाला आ जाए, जैसा भी मैं गिरा हूँ, मान लो कोई पीछे से गाड़ी वाला आ जाए और मुझे ठोक दे तो मैं तो कहीं अगर ये अभी जिस हालत में ये अभी गिरे हैं उस हालत में ये अगर इनकी अगर पैर टूट जाती, हाथ टूट जाती या कुछ गाड़ी का क्या नुकसान हुआ आपका? गाड़ी का वो हैंडल का वो टूटा हुआ है, नीचे से वो क्या नाम है वो निकल गाड़ी का जो है, कैमरामैन से बोलूंगा एक बार जो है इधर आप आइए। ये जो है ये गाड़ी का देखिए, ये गाड़ी का हैंडल टूट गया, ये टूट गया है और यहाँ पे काफी सारा नुकसान जो है यहाँ पे इनको जो है हो रहा है। अब ये बताइए कि यहाँ के अभी आप यहाँ के जो लोकल है या किसी से आपने शिकायत भी करी थी कभी? और पहले करी है सर, इससे पहले भाई ने शिकायत करी। क्या नाम है? सुमित नाम है मेरा, मैं बुराड़ी संतनगर में मेरे फ्लैट है तो हमने किराए पे चढ़ा के मैं अपनी गाड़ी लेके आता हूँ तो कल मेरी गाड़ी का भी नुकसान हो गया। एक तो जाम इतना लग जाता है यहाँ पे रोड की वजह से, और कहने का मतलब ये पहले मैंने धर्मेंद्र धामू से बोला था कि भैया ऐसे ऐसे बात। धर्मेंद्र धामू मतलब कि ABVP के है तो वो आम आदमी पार्टी के, अच्छा जो जिनकी वाइफ यहाँ पे निकल। हाँ जी, वो मेरा फ्रेंड है तो मैंने उनको बोला था, वो कह रहा हो जाएगा। आपके फ्रेंड है फिर तो आप भी आम आदमी पार्टी के सपोर्टर ही हो? नहीं, सपोर्टर किसी का भी नहीं हूँ, सिर्फ ये है कि आम आदमी हूँ, मतलब जैसे आप लोग हैं वैसे ही मैं हूँ। मैं अपनी गाड़ी लेके आ रहा था कल रात को बच्चों को स्कूल। तो अभी आपने जब एक सेकंड कैमरामैन से कहूँगा जरा कैमरा घुमाइए। ये देखिए, ये अभी दूसरी घटना हुई है, दूसरी घटना यहाँ पे बाइक गिरने की हुई है। ये देखिए, एक सेकंड क्या नाम सर आपका? गौरव कुमार। गौरव जी, कैसे गिर गए आप अभी? फिसलन से। देखिए ये रोड पे जो जिस तरह से अभी जो है यहाँ पे मिट्टी है, गीली मिट्टी है, एक सेकंड रोकिएगा, जिस तरह से गीली मिट्टी है और जिस तरह से पानी यहाँ पे जो है मतलब डाला गया है, इसमें दुर्घटना जो है वो निश्चित है और होना ही होना है। पता नहीं या तो सरकार का कोई संयंत्र है या यहाँ पे जो भी यहाँ पे अथॉरिटी काम कर रही है उनका कोई संयंत्र है, जिस संयंत्र के तहत यहाँ पे जब मई जून जुलाई का महीना था, अगस्त सितंबर का महीना था, तो यहाँ पे लोगों ने धूल मिट्टी खाई है और उसके बाद किसी को टीबी अस्थमा का बीमारी भी यहाँ पे हुआ है। अगर आप बुराड़ी के लोगों को अगर सिर्फ उनका लंग्स की जांच की जाए तो न जाने उनके लंग्स में कितने डस्ट पाए जाएंगे। आप अभी कहाँ जा रहे थे? मैं ऑफिस जा रहा था जी। अभी इस तरह की घटना कभी और हुई आपके साथ? नहीं, ये आज हुआ है बारिश के पानी के चक्कर में। यहाँ का जो काम करने वाले जो अथॉरिटी है उनको कुछ कहना चाहोगे आप? उनको ये बताएं सही से काम किया करे, बारिश से अभी एक्सीडेंट हो जाता है। बाइक में क्या नुकसान हुआ आपका? ये देखिए इनके बाइक का ये जो है टूट गया है, ये टूट गया अभी गिरने से। इस तरह का नुकसान होता है, लेकिन यहाँ पे कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पे आप कहाँ रहते हो जी? सामने रहता हूँ। सामने रहते हो तो सामने यहाँ पे तो देखते होंगे कई सारे लोग गिरते पड़ते होंगे। काफी लोग गिरते हैं यहाँ पर जी, काफी लोग गिरते हैं यहाँ पर। तो अभी आगे कोई यहाँ पे कोई शिकायत करने वाला नहीं आया? कोई नहीं आया सर, यहाँ पे शिकायत करने वाला, सुनने वाला भी कोई नहीं है? कोई नहीं है सुनने वाला। तो यहाँ पे ये देखिए, और यहाँ पे जाम की क्या स्थिति होती है, ये देखिए भाई के आपके हाथ में क्या हुआ? मेरे हाथ में नहीं, मेरे पैर में लगा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा भी टाइम लग रहा है मुझे चलने में, जो अभी रोड पे गिरा हूँ तो मुझे चलने में टाइम लग रहा है। ये बताइए, अगर आप नेता या विधायक यहाँ कोई भी हो, क्या रोड पे आते नहीं है क्या? रोड पे चलते नहीं हो क्या? मुझे इसका जवाब दे जाए, नेताओं से मिल जाए कि रोड पे चलते नहीं हो क्या? आम आदमी नहीं है क्या? वोटिंग तो आम आदमी से मिलेगा ना। आप तो वोट खुद से डालोगे नहीं, आम आदमी ही वोट देगा तब आप जीतोगे। तो आम आदमी की सुरक्षा के लिए आप रोड बनाइए। तो वो कहते हैं कि सीवर भी तो लोगों की सुरक्षा के लिए ही, लोगों की सुविधा के लिए ही बनाया जाता है। सीवर के बना रहे हैं, बाकी कीचड़ आदमी जान जा रही है, जाने दो। अभी आप संत नगर मार्केट की कोई कहानी बता रहे हैं? मैं संत नगर कल मार्केट की कहानी बता, कल एक लेडीज एक्टिवा से कल मेन मार्केट में गिरी। मेन मार्केट अभी तक नहीं बना है, काफी दिवाली से पहले का अभी काम चल रहा है, अभी तक काम नहीं हुआ है।
काफी दिन से काम चल रहा है, अभी तक कोई काम नहीं। तो आसपास से कुछ जायजा लेने वाले 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। नहीं, मैं तो इसको 8-9 महीने से देख रहा हूँ, ज्यादा ही हो गया है, लेकिन अभी तक वहाँ रहते हो नहीं। मैं नक्तूपुरा रहता हूँ, यहाँ से बस से जाते हैं, हम बस से पैदल वहाँ तक आते हैं। कोई मैजिक वाला बोलते हैं 60 रुपए सवारी लूंगा, कुश्ते से लेके आऊंगा। कोई सवारी यहाँ से गाड़ी नहीं जाती इतनी। जिसकी शिकायत आप अपने लोकल जो भी यहाँ पे जो भी आपके जो कोई किसी की नहीं सुनता। हम तो लेबर आदमी है, हमें काम पे जाना पड़ता है कैंप जीटीवी नगर, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। मैं रोड ही हम वहाँ से घूम के जाते हैं कि नहीं तो किसी से लिफ्ट मांग लेते हैं, ओला ओवर वाले नहीं आते। अभी यहाँ पे 2 लोग जो है मेरे कैमरे के सामने में गिर गए, जो यहाँ पे जो इस गीली मिट्टी पे, और जाने मतलब कि दिन पे कई लोग जो है गिरते पड़ते हैं। क्या आपको क्या लग रहा है कि इस तरह का काम जो है वो सरकार जो कर रही है या यहाँ पे जो टेंडर लेने वाले जो लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? सर बहुत गलत है। देखो कितना लोगों को परेशान हो रहे हैं, आगे सामने कितना जाम लगा हुआ, कीचड़ है, बंदा गिर जाए, बंदा कुछ हो जाए, ऊंच नीच कौन जिम्मेवार होता है उसका? सरकार तो इसका जवाब देती नहीं है बिल्कुल भी। वो तो सिर्फ टेंडर पास कर देती है। आगे ठेकेदार जो ढीले हैं, आगे सामने देखो दोनों रोड देखो पूरी जाम पड़ी हुई है। मैं देखो खुद आधे घंटे को जाम में फंसा हुआ सर, आधे घंटे के अंदर आधे घंटे से जाम में फंसे हुए? बिल्कुल सर। कहाँ से आप पीछे कहाँ से आ रहे हैं? सर मैं पीछे भगत कॉलोनी से आ रहा हूँ, मैं कहीं बाहर से आया था और मैं इतना परेशान हुआ, मेरे को सारे कपड़े सारे गंदे हो गए हैं मेरे, और मेरे स्कूटर भी सर सारा पंचर भी हो गया सर मेरा स्कूटर। जब मई जून जुलाई का महीना था तो यहाँ के सितंबर अक्टूबर का महीना था तो यहाँ के लोग जो खूब धूल मिट्टी खाते थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल धूल उड़ती है सर, इतना पोल्यूशन उड़ता है, इतना ये पोल्यूशन हो रहा है सर, इसी कारण से हो रहा है ना। अगर सर्किट ठीक हो तो पोल्यूशन बताओ कहाँ से आएगा पोल्यूशन? इसी कीचड़ के कारण आप देख लीजिए, कैमरा में घुमा के देख लीजिए कितना जाम लग रहा है इसी कीचड़। एक बार कैमरामैन से कहूंगा आप कैमरा पीछे घुमाइए, एक बार कैमरा देखिए जाम पीछे क्या जो है इस कीचड़ की वजह से क्या जाम जो है लगी हुई है। कैमरा जरा घुमाओ, इधर सामने कैमरा घुमाओ, देखिए कीचड़ की वजह से क्या जाम लगती है। सबसे बड़ी बात है कि जो है सरकार कहती है कि हम दवा देते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। आप ये सबसे पहले देखिए कि रोड पे जो है डस्ट, धूल, मिट्टी से लोगों का तबीयत खराब होता है, लोग जो है अस्थमा और टीबी के जो है मरीज बन जाते हैं। और आज जब यहाँ पे धूल को दबाने के लिए यहाँ पे पानी दिया गया है तो सारी घटनाएं हो गई है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे कहाँ से आ रहे हैं आप सर? मैं संत नगर से। यहाँ पे जो ये जो काम चल रहा है, अभी मेरे कैमरे के सामने में 2 लोग अभी बाइक से गिर गए हैं। बिल्कुल गिर गया भैया, बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। सरकार को क्या कहोगे आप? निकम्मी। देखिए निकम्मी सरकार। अभी ऑफिस का सभी का जो है वक्त हो रहा है, अब सभी लोग ऑफिस जा रहे हैं, सब अपने अपने कार्यालय में टाइम से पहुंचना चाहते हैं। घर से ठंडी का मौसम है, कोई लेट निकलता है, कोई जल्दी निकलता है, सब चाहता है कि ऑफिस पहुंचे। और जब जो जल्दी का प्रयास करता है तो इस तरह से सड़क पे गिर जाता है, और हादसा के बाद भी उससे कोई पूछने के लिए नहीं। जी क्या नाम सर आपका? मेरा नाम अमरीश सिंह है जी। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी, मैं कहाँ रहते हैं? मैं संत नगर लेबर चौक के पास रहता अच्छा, घर कहाँ पे आए हुए हैं? हूँ। मैं यहाँ गाड़ी रिपेयर कराने आया अपनी। जी। अभी जो है यहाँ पे ये जो काम चल रहा है, ये काफी, इस काम से लोग जो है काफी परेशान हो रहे हैं पिछले 8, 9, 10 महीने से। तो क्या मतलब सरकार को किस तरह से इसको जो है मतलब संज्ञान लेना चाहिए? तो रात को काम करना चाहिए, वो भी इतना टाइम की मतलब ट्रक और गाड़ी आसानी से निकल पाए। यहाँ 1.5 घंटा तो जाम लगे रहता है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, अगर कोई सरकारी जो है आवास बनना हो, अगर कोई जो है पार्टी का दफ्तर बनना हो, अगर इस तरह सी बातें कहें कि पार्टी का कार्यालय बनना हो या कुछ भी बनना हो, तो वो काम जो है जल्दी हो जाता है। और अगर जनता का से रिलेटेड कोई काम हो तो वो काम में काफी जो है टाइम लगता है। दैट्स ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हैं किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। मैं तो सही कह रहा हूँ, आप क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ बस इस काम को जल्दी खत्म करना चाहिए इनको। कहीं आपका लिंक किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है? नहीं ना? नहीं। आप एज आम आदमी पार्टी, आम आदमी आप बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। तो इसमें जो है क्या संज्ञान लेना चाहिए? आम जनमानस को क्या संज्ञान लेना चाहिए? अगर मैं कहूँ आम जनता तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकती। देखो जो करना, कैसे नहीं कर सकती? विधायक जी भी इधर ही रहते हैं। विधायक को करना, सरकार को करना है। हाँ, विधायक भी तो इधर ही रहते हैं। हाँ सर, ये कितना टाइम हो गया? कम से कम साल हो गए रोड। आम आदमी को सुनवाई नहीं है तो आम आदमी करे क्या? आम आदमी जाता है, कहता है कि आज करे कल करे, कोई सुनवाई नहीं है तो आदमी करे क्या? नहीं तो इसकी शिकायत आप जो है उसमें डाल दो। वो मेल में नहीं जाती सर, मेल में भी नहीं जाती, कहीं पे भी नहीं जाती है। शिकायत डालते हैं, शिकायत जाती ही नहीं है। शिकायत जाती का है? हमारी विधायक जी की मेल वो बहुत स्वार्थी है। अच्छा, वापसी आ जाती है।
मेल बॉक्स। साफ सी बात है कि यहाँ पे जो है जब सरकार कोई टेंडर देती है तो पहले ही जो टेंडर लेने वाले होते हैं, जो टेंडर फाइल करने वाले होते हैं, उससे पहले ही सेटिंग हो जाती है 20%, 25%, 30%, 40% की। तो सवाल ये उठता है कि अब वो जो है टेंडर लेने वाले व्यक्ति के पास कैपेसिटी, वर्क कैपेसिटी है कि नहीं है, वो उसका क्षमता है कि नहीं है, उसको बगैर देखे हुए जो है वर्क अलॉट कर दिया जाता है। और उसके बाद आप ये हालत देख सकते हैं कि रोड पे किस तरह की स्थिति बनी हुई है। जी, दूसरी बात ये है कि पहले एक रोड कंप्लीट करिए तो दूसरे रोड को क्यों वो करिए ना। सारे रोड खोद दिए गए हैं यहाँ पर। कोई ऐसी गलियां संदर्भ में अगर मुझे दिखाई दे तो रोड गली या मार्केट नहीं खुदी हो। पहले एक गली एक मार्केट बनाई जाती है ना, सारी खोद दी जाती है कि पब्लिक को परेशानी हो। एक रोड है नहीं, अगर उस रोड पे भी जाओ, उस रोड में कीचड़, इस रोड में कीचड़, तो पब्लिक जाएगी किधर से? आप समझ सकते हैं कि जब यहाँ से घर से कोई ऑफिस के लिए चलता है और उसको कितनी जल्दीबाजी हो सकती है, और उस जल्दी